चालू। बंधुआ, जय भीम, जय भारत। आप सबको जानकारी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1 अगस्त को SC/ST के आरक्षण के मामले में क्रीमी लेयर को लेकर के एक निर्णय दिया। उस निर्णय का SC/ST में भारी आक्रोश है। इतना ही नहीं, उसके तुरंत बाद भारतीय संघ लोक सेवा आयोग ने 45 लोगों को बैकडोर एंट्री करके और IAS बनाने के लिए भी वैकेंसी निकाल दी। ये SC/ST, OBC और जनरल सभी के खिलाफ है। बैकडोर जो एंट्री ली जाने की बात कर रही है UPSC, 45 IAS जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर, डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पर ऐसे लोगों को चयन करना चाहती है जो कि या तो कोई बड़े बिजनेसमैन के बेटे हैं या कोई बड़े राजनेता के बेटे हैं या बेटियां हैं। हम इनका भारी विरोध करने के लिए SC/ST और OBC संघ ने तय किया है कि 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया है। मैं पूरी तरह इस भारत बंद का समर्थन करता हूं और भारत बंद के समर्थन के साथ साथ तमाम SC/ST और OBC के लोगों को, उन गरीब पिछड़े लोगों को यह आह्वान करता हूं, अपील करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि पूरे राजस्थान लेवल पर हर ब्लॉक में जाकर के आपको SDM को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन देना है। और ज्ञापन देकर के मैं आपको एक निवेदन और करना चाहता हूं, जो हमारे दर्द है, हमारी पीड़ा है, उस ज्ञापन के जरिए प्रधानमंत्री तक और राष्ट्रपति तक हमें पहुंचाने का जो दायित्व संघ ने दिया है, हमारे SC/ST OBC संघ ने जो दिया है, उस संघ की जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाने का हम लोग काम करेंगे। मैं आपको एक सूचना और देना चाहता हूं, जो लेटरल एंट्री की बात कर रहे हैं, बैकडोर एंट्री की बात कर रहे हैं IAS बनाने के लिए, आज प्रधानमंत्री की ओर से एक पत्र UPSC को भेजा गया है। यह SC/ST और OBC के दबाव के कारण ही संपन्न हो पाया है। मैं आज पुनः तमाम साथियों से आग्रह करूंगा, कुछ हमारे राजनेता जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उसका समर्थन कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उनसे यह अनुरोध करूंगा कि वो इस तरह के बयान देना बंद कर दें। ये समाज हित में, SC/ST और OBC के हित में नहीं है। आपके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, आप उन व्यक्तिगत विचारों को अपने घर में रखिए, अपने पास रखिए और जमा करिए, लेकिन आपको समाज की तरफ से इस तरह का बयान देने का कोई हक नहीं है। इसलिए मैं तमाम नेतागणों से, तमाम पार्टी के नेताओं से, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके जो 21 अगस्त का भारत बंद है उसमें पूर्ण सहयोग करने की मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं। यह कोई ना कांग्रेस का बंद है, ना BJP का बंद है, न बसपा का बंद है, ना आम आदमी पार्टी का बंद है। ये बंद है, भारत बंद है। तो SC/ST और OBC का जो सर्वांगीण समाज है उसका भारत बंद है। और भारत बंद में मैं जहां तक समझ रहा हूं, मैंने जहां तक नोट किया है, जहां तक मेरी जानकारी में है, हमारे सारे जिला कलेक्टर्स और SP ने बैठक करके, उपखंड अधिकारियों के साथ बैठक करके, व्यापार मंडल के साथ बैठक करके, उन सबको आपस में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनी है कि हमको भारत बंद का समर्थन करना है। मैं तमाम कार्यकर्ता बंधुओं से आग्रह करूंगा कि कल दिनांक 21 अगस्त 2024 को तहसीलदार बैजुपाड़ा क्षेत्र के बैजुपाड़ा में ज्ञापन देंगे, मंडावर क्षेत्र के मंडावर में ज्ञापन देंगे, लेकिन जो हमारा महासम्मेलन होने जा रहा है वो महुआ में मीन भगवान मंदिर से प्रारंभ होगा। सुबह 10:30 बजे आपसे अपील करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मीन भगवान मंदिर, आपका जो समलेटी में मीन भगवान मंदिर है, वहां पर हम सब लोगों को इकट्ठा होना है 10:30 और 11 के बीच। और वहां से मेन बाजार में होते हुए, जो पुलिस थाना है उसके सामने होते हुए, बस स्टैंड होते हुए सीधा अंबेडकर कॉलोनी, अंबेडकर
स्मारक पहुंचना है। अंबेडकर साहब ने जो हमें अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को चाहे कोई भी सरकार हो वो छीने, उसको हम सहन नहीं करेंगे और ऐसी सरकारों का हम ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। साथियों, ये आपकी ताकत है, हमारे SC ST और OBC के युवाओं की ताकत है, जिसके कारण आज प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से संघ लोक सेवा आयोग को पत्र लिखा और 45 IAS ऑफिसर बनाने की जो इनकी तैयारी थी उसको निरस्त करने की जो बात कही है, तो वो भी हमारे लिए बहुत ही सुखद समाचार है। लेकिन ये सुखद समाचार आसानी से नहीं मिला है। ये सुखद समाचार हमारे जो 21 अगस्त को भारत बंद होने वाला है उसके डर से सरकार ने ये सुखद समाचार हमको दिया है। हमारी केंद्र सरकार से ये अपील रहेगी, जो 1 अगस्त को SC ST के संदर्भ में जो क्रीमी लेयर को लेकर के माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, भारत सरकार संसद का सत्र चालू करे और संसद के सत्र में इस जो ये ऑर्डर दिया है उसको निरस्त करने के लिए एक प्रस्ताव लेकर के आए, तब जाकर के हमारी मांगे पूरी होंगी। आज आप समझ सकते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें समानता का अधिकार भारत के संविधान में दिया। आज उस संविधान को तोड़फोड़ करने की जो साजिश सरकारें रच रही हैं, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और साथ के साथ ये निवेदन करना चाहते हैं, आज समाज मुश्किल से समाज के SC ST और OBC के और सवर्णों में से जो गरीब हैं उनमें से मात्र 5% लोग भी आज संपन्न नहीं हो पाए हैं। आज 95% लोग वहां के वहीं हैं। इसलिए मेरी तमाम युवा साथियों से ये गुजारिश है कि जहां जहां राजस्थान में जहां जहां भी आपको अपील किया गया है, आपको आह्वान किया गया है, वहां पर ईमानदारी से आप वहां जाकर के और हमारे ज्ञापन देने वाले सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग करेंगे। मैं पुनः विधानसभा क्षेत्र महुआ में तहसील बैजूपाड़ा और तहसील मंडावर के लोगों से ये अपील करूंगा, आप ज्ञापन देने के तुरंत 10 बजे तहसीलदार बैजूपाड़ा को ज्ञापन दे दें और तहसीलदार मंडावर को ज्ञापन दे दें और तुरंत 11 बजे तक मीन भगवान मंदिर समलेटी में पहुंचने की कृपा करें, क्योंकि वहीं से हम सब लोगों को इकट्ठा होकर के ताकत दिखानी है, हमारी ऊर्जा दिखानी है और सरकार को झुकाना है। इसके लिए हम सब लोग अहिंसावादी तरीके से शांतिपूर्वक बहुत शालीनता के साथ, जिससे व्यापारियों को भी लगे कि ये जो आज रैली निकल रही है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और महात्मा गांधी जी ने दिए गए अहिंसा के सिद्धांत पर चलने वाली रैली मीन भगवान से चल करके पुलिस थाना महुआ और अंबेडकर भवन होते हुए हम लोग सीधा अंबेडकर भवन पहुंचेंगे। मैं आपको निवेदन करूं, हम सब लोग सबसे पहले 11 बजे हमारा जो कार्यक्रम है वो मीन भगवान मंदिर से प्रारंभ होगा। बस स्टैंड पहुंच करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पण करेंगे, फिर वहां स्वामी विवेकानंद जी को माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद अंबेडकर भवन पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में मत्था टेक करके उनसे उनका आशीर्वाद लेंगे और महात्मा ज्योतिबा फुले का आशीर्वाद लेने का काम करेंगे और साथ ही APJ कलाम साहब के माल्यार्पण कर उनका आशीर्वाद लेने का काम करेंगे। उसके बाद हमारा पूरा रेला फिर सीधा अंबेडकर कॉलोनी पहुंचेगा, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्मारक बना हुआ है। वहां पहुंच करके बाबा साहब अंबेडकर के प्रांगण में जाकर के अपनी बात को रखने का काम करेंगे। इसमें तमाम युवा साथियों से, तमाम बुजुर्गों से, तमाम नौकरी पेशा लोगों से, तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लोगों से, सभी लोगों से, मैं माता और बहनों से, सभी से ये अपील करता हूं हाथ जोड़ के कि कल 11 बजे आप तन मन धन से मीन भगवान मंदिर पहुंचे, जिससे इस कार्यक्रम को भारत सरकार को दिखा सके कि SC ST और OBC में कितनी ताकत है और जो ताकत है वो ताकत के परिणाम स्वरूप ही हमें रिजल्ट मिलने का काम होगा। इसलिए साथियों, 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद हुआ था और फिर भारत सरकार को झुकना पड़ा था। आज फिर वो समय आ गया है जब सरकार को झुकना पड़ेगा और आम आदमी की बात सुननी पड़ेगी। 21 अगस्त का दिन इतिहास में लिखा जाने वाला दिन होना चाहिए और तमाम राजस्थान प्रदेश के
जहां जितने भी SC ST और OBC के संघ हैं, उन सभी संघों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, अपनी अपनी जगह ज्ञापन दे करके एक विधानसभा क्षेत्र में एक जगह इकट्ठा होकर के ताकत दिखाने का काम करेंगे और बाजार में व्यापारियों से सद्भावना बनाते हुए हम भारत बंद को सफल बनाने में सहयोग करेंगे। आप तमाम साथियों से, तमाम कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है, आप अपने अपने साधन लेकर के और 11 बजे मीन भगवान मंदिर पर पहुंच करके कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।